हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि वुमेन एम्पावरमेंट का मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग वुमेन्स एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन लाइव्स, मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड एसेस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वुमेन्स को राइट दिए जाते हैं ताकि वो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकें और जो भी उनको भी अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर या चांसेस मिलने चाहिए जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके और जितने भी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका भी वो अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करने में यूज कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। द टर्म एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पावर टू वुमेन टू बिकम फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ अदर्स, दैट इज टू एज्यूम पावर टू कंट्रोल ऑफ हर ओन लाइफ एंड टू डिटरमाइन हर ओन कंडीशंस। तो जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है वो उस प्रोसेस को बताता है जिसमें वुमेन को पावर दी जाती है ताकि वो अपनी लाइफ को फ्रीली मतलब दूसरे से अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ कंट्रोल कर सके और वो दूसरों के कंट्रोल में ना रहे। वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है, वो अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल कर सके और वो मतलब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का मीन्स ये होता है कि उसमें वुमेन को पावर देना मतलब वुमेन को वो अपॉर्चुनिटीज वो चांसेस देना जिससे वो अपनी लाइफ को दूसरों के कंट्रोल में ना रखे और वो जो चाहे वो जैसे चाहे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके और अपनी जिस चाहे खुद की कंडीशन को खुद से डिटरमाइन कर सके कि उसको किस कंडीशन में रहना है या नहीं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके वुमेन्स एम्पावरमेंट हैज 5 कंपोनेंट्स। वुमेन एम्पावरमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का मीन्स होता है कि वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का मीन्स यही होता है कि वुमेन की जो ओवरऑल परसेप्शन मतलब उसकी वैल्यू हो गई, उसकी डिग्निटी हो गई, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, इन सबको एम्पावर करना। उसके बाद देयर राइट्स टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस। वुमेन के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सके। देयर राइट टू हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेस। वुमेन को भी वो राइट्स होने चाहिए ताकि वो भी जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो उसको चांसेस मिले, उसको यूटिलाइज कर सके और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज कर सके। नेक्स्ट है देयर राइट टू हैव पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ बोथ विद इन एंड आउटसाइड द होम। वुमेन को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके, दोनों, घर के बाहर भी एंड घर के अंदर भी। एंड नंबर 5 है एंड देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज टू क्रिएट अ मोर जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर नेशनली एंड इंटरनेशनली। वुमेन के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में भी चेंजेस ला सके और सोसाइटी में जो वुमेन्स को लेके कॉन्सेप्ट्स चले आ रहे हैं, जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उन पे भी वो इम्प्रूवमेंट ला सके। तो पहले इसके 5 कंपोनेंट से पहला कि हमें वुमेन की ओवरऑल परसेप्शन जैसे उसकी वैल्यू, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सबको एम्पावर करना। दूसरा, वुमेन के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस सेलेक्ट कर सके। उसके पास वुमेन को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, चांसेस मिलने चाहिए और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका वो यूज कर सके। वुमेन को राइट होना चाहिए कि अपनी लाइफ को घर के बाहर एंड घर के अंदर दोनों तरफ दोनों साइड खुद से कंट्रोल कर सके और वो सोसाइटी में चेंज ला सके। अब क्या है वेज टू एम्पावरिंग वुमेन, सॉरी यहाँ पास आप नीड टू एम्पावर वुमेन कर लीजिएगा, मतलब कि वुमेन इनको एम्पावर करने की नीड क्यों है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग पावर। अगर वुमेन अपनी डिसीजन खुद से ले पाएगी तो उसे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वुमेन को एक जगह से दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की फ्रीडम होनी चाहिए, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि मोस्टली वुमेन्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन। वुमेन्स या गर्ल्स को भी ये राइट होना चाहिए कि उनके लिए भी एजुकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है जस्ट लाइक मैन, क्योंकि मोस्टली वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है।
रेयर केस, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि गर्ल्स को एजुकेट ही नहीं करते, बस बॉयज़ को ही एजुकेट करते हैं कि लड़की है पढ़ के क्या करेगी, घर ही तो चलाना है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, एसेस टू एम्प्लॉयमेंट, वुमेंस को भी एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब वगैरह करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चांसेस मिलने चाहिए। मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि जो वुमेंस होती है उनको वो वेल ओरिएंटेड होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स ही उनको बाहर जाके जॉब नहीं करने देते हैं। तो उनको भी अगर वो जॉब वगैरह करेंगे, उनको भी जॉब वगैरह करने की एसेस मिलनी चाहिए। एक्सपोजर टू मीडिया, उनको मीडिया के एक्सपोजर में आना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स वुमेन के साथ अगर कोई भी किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसके अगेंस्ट उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे वो खुद की सुरक्षा या सेफ्टी का खुद ध्यान रख सके, दूसरों पे से डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग पावर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोजर टू मीडिया एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखते हैं ये है वेज टू इम्प्रूविंग वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले जेंडर इक्वलिटी, तो हम कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जेंडर इक्वलिटी, मेल एंड फीमेल दोनों में जो इनइक्वलिटी है बहुत सी जगह, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे कि मैन एंड वुमेन इक्वली दोनों को इक्वल ट्रीट करना। नेक्स्ट है चेंजेस इन वुमेन एसेस टू एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। वुमेन्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ को कोई अदर कंट्रोल करता है, तो वो खुद की लाइफ को खुद कंट्रोल कर सके और जो रिसोर्सेस है उनका यूज कर सके। चेंजेज इन वुमेन कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, मोस्टली वुमेन्स के लिए जो डिसीजन भी होते हैं वो भी अदर पर्सन ही लेते हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स लेते हैं मोस्टली। तो इनमें भी चेंजेस लाना ताकि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके, जिससे वो ये भी एक वे है वुमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट है चेंजेस इन वुमेन्स लेबर पैटर्न, वुमेन्स के जो लेबर पैटर्न है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, मतलब वुमेन्स बाहर जाके वर्क करे, चाहे इंडस्ट्रियल हो या सोशली हो, जिससे वो अपने लाइफस्टाइल में और अपने में चेंजेस ला सके। चेंजेस इन वुमेन्स मोबिलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, वुमेन्स मोबिलिटी मीन्स वुमेन को फ्रीडम होना चाहिए कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाना चाहे तो जा सके, और जैसे चाहे लोगों से सोशली इंटरेक्ट हो सके सोसाइटी के वेलबींग के लिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला सोशली एम्पावरमेंट में वही आता है कि वुमेन को वुमेन सोशली इंटरेक्ट हो सकती है और सोसाइटी के लिए जो भी डिसीजंस होते उसमें उसको लेने उनमें वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। पॉलिटिकल में यही आता है कि वुमेन्स के पास भी ये राइट्स होते हैं कि वो भी डिसीजंस ले सके, पॉलिटिकली भी उनको चांसेस देना चाहिए ताकि वो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। इकोनॉमिकली मीन्स वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो खुद की लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जी सके। ये हो गए वेज क्या होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। तो हमने आज ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा। अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड ना सुना तो आपने महिला सशक्तिकरण तो सुना ही होगा ना, जिसमें वुमेन्स को हाँ वुमेन्स को राइट्स दिए जाते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सके, अपने लिए डिसीजन खुद ले सके, अपनी वैल्यू, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब उनकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, डिग्निटी सबको मेंटेन करना। ये ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो गया। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट में देखा वुमेन एम्पावरमेंट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, वेज एंड नीड। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।